ठंड में गरीब अनाथ बहनों का गाजर का हलवा। माँ, माँ उठो ना। दीदी, माँ उठती क्यों नहीं? माँ पांचों बहनों को छोड़कर जा चुकी है पिंकी। कहते कहते 9 साल की राधा भी रो पड़ी। बबीता, गौरी, राधा, पिंकी और मुनिया के सामने उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख उस माँ की गरीब बेसहारा बेटियां सिसक सिसक कर रो रही थीं। सबसे छोटी मुनिया को पता भी नहीं था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। पांचों ने बड़े दुख के साथ अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बड़ा ही अजीब नजारा था। वो एक माँ अपनी चिता की अग्नि से जलते हुए उस ठंड में गर्माहट दे गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मुनिया रोने लगी। गौरी मुनिया को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती है। दीदी, लगता है मुनिया को जोर की भूख लगी है, वो बस रोई जा रही है। जानती हूँ गौरी, मगर मुनिया को पिलाने के लिए घर में दूध भी नहीं और ना ही हमारे पास पैसे हैं। तभी बबीता राशन के डिब्बे देखती है जिसमें उसे जरा सा चावल मिलता है, जिसे देख वो डबडबाई आंखों से कहती है, एक काम करती हूँ, इसका गीले चावल बनाकर सबको खिला देती हूँ। कम से कम इससे मेरी भूखी बहनों के पेट में कुछ तो जाएगा। बबीता चूल्हे का धुआं झेलकर भात बनाने लगती है और उसकी बाकी की बहनें ठंड में ठिठुरते हुए भूख भरी आंखों से उसे देखती हैं। देखो, चावल बन गया मेरी बहनों, आओ खाते हैं। सबको भूख इतनी थी कि सब खाने लगी और बबीता एक एक दाना दूध मुही मुनिया के मुंह में भी डालती। तभी एकदम से उन्हें गाजर के हलवे की खुशबू आती है। दीदी, लगता है किसी के घर गाजर का हलवा बन रहा है। याद है माँ हमारे लिए ठंड में कैसे खोया मावा डालकर गाजर का हलवा बनाती थी? हाँ पिंकी, याद है, मगर अब हमारे दुख के दिन चल रहे हैं। अब हम बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसके बाद पांचों सो जाती हैं। तभी आधी रात को पांचों ठंड से ठिठुरते हुए सो जाती हैं। तभी एकदम से आधी रात को बर्फ का तूफान उठता है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। गौरी, पिंकी, राधा, उठो, हमें घर से निकलना होगा। पांचों उठकर जैसे ही बाहर निकलती हैं, उनका घर ढह जाता है और पांचों अनाथ बेसहारा बहनें सड़क पर आ जाती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। दीदी, अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहनों, मगर इस ठंड से बचने के लिए जगह तो ढूंढनी ही होगी। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी थी और ठंडी हवा कहर ढा रही थी। तभी बबीता एक कूड़े खाते के पास रुकती है, जहां एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा हुआ था। आज से यही हमारा घर है, हम पांचों यहीं रहेंगे। बेचारी बेसहारा बहनें उस कड़कड़ाती ठंड में उस पाइपलाइन में रात काटती हैं। अगले दिन बबीता काम ढूंढने जाती है, मगर बच्चा जानकर उसे कोई काम नहीं देता। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, ऐसे में अपनी बहनों को कैसे पालूंगी? तभी उसे एक रेडी पर गाजर का हलवा बिकता दिखाई देता है। ठंड के मौसम में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूं? मगर पैसे कहाँ से लाऊं? तभी बबीता को कुछ लोग भीख मांगते दिखते हैं और उसकी आंखों के आगे अपनी बहनों का भूखा चेहरा आता, जिसके चलते वो भीख मांगने लगी। साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं। तभी दया खाकर एक ढाबे वाला उसे रोटी देता है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में ठंड से ठिठुरती एक बुढ़िया दिखती है। तभी ललचाई आंखों से वो रोटी मांगती है। बेटी, बड़ी भूख लगी है, मुझे ये रोटी दे सकती हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो अम्मा, ये रोटी आप खा लो। रोटी देकर जैसे ही बबीता जाने लगती है, तभी बुढ़िया परी बन जाती है। बबीता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इतने दुख में होकर भी तुमने अपने हिस्से की रोटी दे दी। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बड़े ही चमकीले लाल गाजर देती है। ये लो, जादुई गाजर है। तुम गाजर का हलवा बेचना चाहती थी ना? इससे तुम जितना भी गाजर का हलवा बनाकर बेचोगी, ये घटेगा नहीं। जादुई गाजर को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। गाजर लेकर बबीता अपनी चारों बहनों के पास आ जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन चारों अनाथ बहनें मुनिया को गोदी में लिए गाजर का हलवा बनाकर बेचने फुटपाथ पर आती है, जहां गौरी जोर जोर से लोगों को आवाज लगाकर बुलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। गाजर के हलवे की खुशबू से लोग उन पांचों अनाथ बहनों के पास खिंचे चले आते हैं। भाई, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे की, 1 प्लेट देना। जी साहब, ये लीजिए। जैसे ही ग्राहक उन अनाथ बहनों का गाजर का हलवा चखता है, तो वो खुश होकर तारीफ करते हुए बोलता है, भाई वाह, तुम बच्चियों ने तो बड़ा ही गजब का गाजर का हलवा बनाया है। किससे सीखा? माँ से? माँ शब्द से ही सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं।
लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं, वो तो कब की मर गई, हम अनाथ हैं। पिंकी की ये बात सुनकर ग्राहक का दिल निकल आया। उसने दया का हाथ उनके सिर पर फेरते हुए कहा, बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, ये लो तुम्हारे पैसे। तभी एक और दूसरा ग्राहक वहां गाजर का हलवा खाने आया, जिसने गरम कोट और मफलर ओढ़ा था। वहीं बेचारी वो अपनी बहनें ठंड में ठिठुरे जा रही थी। अरे जरा एक प्लेट गाजर का हलवा तो लगाना। ये लीजिए बाबूजी। गाजर के हलवे का स्वाद इतना बढ़िया था कि ग्राहक ने एक नहीं बल्कि 2 से 3 प्लेट हलवा खाया। भाई वाह, हलवा तो गजब का बनाती हो तुम बहनें, खाकर दिल खुश हो गया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। तभी राधा ठिठुरते हुए कहती है, दीदी, आप तो ये ठंड सही नहीं जाती। दीदी, माँ होती तो हमारे लिए स्वेटर बुनती ना, हम ऐसे बिना स्वेटर के नहीं होते। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा वक्त दो। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए जल्दी स्वेटर खरीद कर ले आऊंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो बेसहारा अनाथ बहनें ठंड में कपकपाते हुए हर दिन उसी ठंड भरी सड़क पर गाजर का हलवा बेचती और कभी बड़ा पाव तो कभी रूखा सूखा खाकर सो जाती, जिससे पैसे जोड़ जोड़ कर वो अपनी बहनों को स्वेटर दिलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। अब तो ठंड में उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और हलवा जितना बिकता परी के दिए जादू से उतना ही बढ़ता जाता। दीदी, ये गाजर का जादुई हलवा तो बहुत ही अच्छा है, जितना बिकता है घटने की बजाय बढ़ता जाता है। हाँ पिंकी, ये बस उस जादुई परी के लिए वरदान का ही असर है, वरना आज हम अनाथ बहनें भूखी मर रही होती। कहते कहते दुख से बबीता रोने लगती है। हर दिन के साथ बिक्री बढ़ती जाती है, जिससे बबीता अपने और अपनी बहनों के लिए एक घर बना लेती है और अब पांचों उसी में रहने लगती हैं। दीदी, इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं, यहाँ कितनी गर्माहट है। हाँ, अब हमें अपना घर मिल गया, हमें उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तभी डबडबाई आंखों से बबीता कहती है, हाँ मेरी बहनों, आज हम गरीब अनाथ बहनों के पास अपना घर है, इसलिए कुछ मीठा तो खाना चाहिए, और इस गाजर के हलवे से अच्छा क्या होगा। पांचों बहनें गाजर का हलवा खाकर उस खुशी को आपस में बांटती हैं और मुनिया अपनी तोतली जुबान में बोलती है, आता है। दीदी देखो, मुनिया भी बोलने लगी, गाजर का हलवा उसे भी पसंद आया। ये हलवा है ही इतना स्वादिष्ट, मुझे तो और खाना है। मुझे भी एक कटोरी गाजर का हलवा और चाहिए। हाँ हाँ, ये लो मेरी बहनों, खाओ पेट भर कर खाओ, आज कितने दिन बाद हमने कुछ अच्छा खाया है। उस दिन से पांचों अनाथ बहनों का सारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास अपनी छत थी। बबीता अपनी चारों बहनों को स्कूल भी भेजने लगती है और खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और हलवा बेचकर चारों को पढ़ाती लिखाती है।